नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको एक हैमर दिया हुआ है, आपको एक बैटरी, बल्ब, वायर और एक स्विच दिया है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप जो है इन सबको यूज करके कैसे पता लगाओगे कि कौन सा सैंपल मेटल है और कौन सा सैंपल नॉन मेटल है। तो सोचो एक चीज, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, मेटल्स मैलिएबल होती हैं, मेटल्स डक्टाइल होती है, मेटल्स लस्ट्रस होती है, मेटल्स सोनोरस होती है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बट नॉन मेटल्स जो हैं वो डू नॉट कैरी अबव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आई मीन टू से बच्चों कि जो नॉन मेटल हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉन मैलिएबल, दे आर नॉन डक्टाइल एंड दे आर नॉन लस्ट्रस। बट अगर हम उनको हैमर से पीटे, मेटल को अगर हमने हैमरिंग किया, नॉन मेटल को अगर हमने हैमरिंग किया, तो मेटल को जब हम हैमरिंग करेंगे सो दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स बिकॉज दे आर मैलिएबल। नॉन मेटल्स को अगर हमने हैमरिंग की सो वो नॉन मैलिएबल हैं, सो दे विल ब्रेक। ठीक है, अब हमने ली एक बैटरी, हमने लिया वायर, हमने लिया एक स्विच और हमने क्या लिया, एक बल्ब भी लिया। अब उन सबको हमने सीरीज में कनेक्ट किया। अगर हमने स्विच को ऑन किया और अगर बल्ब ग्लो कर जाता है बच्चों, तो यानी कि वो मेटल है। अगर स्विच दबाने पर बल्ब ग्लो नहीं करता है, इसका मतलब है कि हमने नॉन मेटल को यूज किया है। सो इन ऑन दिस बेसिस वी कैन डिफरेंशिएट मेटल एंड नॉन मेटल। एक पार्ट और पूछा है, एक्सेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो सिंपली आप लिख सकते हो कि भाई दीज टेस्ट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, उसको छोड़ करके अगर हमने ग्रेफाइट को कनेक्ट किया वायर, स्विच, ये इन सबके साथ, तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट तो बल्ब को ग्लो कर देगा, तो उस केस में आपको अलर्ट रहना होगा। तो ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी सारी नॉन मेटल्स है ना, दे विल नॉट कैरी इलेक्ट्रिक करंट बट ग्रेफाइट विल कैरी। सो भाई ये चीज़ को दिमाग में रख करके ही अपना सोल्यूशन लिखना और वहाँ पर ग्रेफाइट का एग्जाम्पल भी दे देना बच्चों। ठीक है, सो दिस इज द आंसर।